हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 260 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में हम आज 261 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। 261 का क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा और इंटू में है 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा। तो 261 का क्वेश्चन है, यह है क्या tan थीटा और यह है क्या sec थीटा और क्या है इंटू में 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा। तो जितना भी याद दिया हुआ है सब है tan थीटा, sec थीटा और cot थीटा में, और हम इसको क्या करेंगे sin cos थीटा में तोड़ेंगे। 10 को भी साइन में तोड़ेंगे साइन कॉस में, और इसको भी कॉस में तोड़ देंगे, और इसको कॉस साइन में तोड़ देंगे, और इसको क्या तोड़ेंगे साइन में। तो चलिए ये हो जाएगा क्या 1 प्लस में टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, और बट्टा में हो जाता है क्या कॉस थीटा, और प्लस ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 1 बटा में कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और इंटू में कितना है 1 प्लस ये कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये 10 का फॉर्मूला था साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है इसका उल्टा कॉस थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और ये माइनस है तो माइनस कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा में साइन थीटा। और जब हम यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये कॉस थीटा से गुना होकर कितना आएगा कॉस थीटा, और प्लस ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो बचेगा 1, और 1 गुना साइन थीटा क्या आएगा साइन थीटा, और प्लस में क्या आएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो आ जाएगा कितना 1 ब्रैकेट, और ये कितना है इधर भी क्या हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम, ये साइन थीटा एलसीएम हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये साइन थीटा से गुना होकर क्या आएगा साइन थीटा, और प्लस में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो आ जाएगा क्या कॉस थीटा, और माइनस क्या है ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो आ जाएगा यहाँ पर -1। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको और इसको गुना में लिखते हैं और इसको गुना कर देते हैं। तो क्या जाएगा ये आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा और प्लस 1, और इंटू में क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और -1, और बट्टा में क्या जाएगा कॉस थीटा और गुना में साइन थीटा। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, हम इसको हम क्या मान लेंगे ए, और ये जो 1 है इसको मान लेंगे बी, इसको मानेंगे ए और इसको भी ए और इसको मानेंगे बी। तो यहाँ से ए प्लस बी आ जाएगा, इतना को माने हम ए, तो यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, और ये बी तो यहाँ से यहाँ क्या है ए प्लस बी, और इंटू में क्या है ए माइनस बी, यहाँ पर ये फार्मूला यूज हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये फार्मूला यूज करेंगे, तो इतना दिया हुआ है तो हम इतना लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए को माने हैं कितना कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, और बी क्या है 1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, और ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो गया, और माइनस क्या है बी स्क्वायर, तो बी को कितना माने 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही, और इसको बटा में क्या लिखेंगे कॉस थीटा और इंटू में क्या है साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए ये कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा क्या है होल स्क्वायर है, तो ये इसको मान लेंगे फिर ए और इसको मान लेंगे क्या बी, तो ये हो जाएगा क्या फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो कॉस थीटा को हम ए माने हैं और साइन थीटा को बी माने हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2a क्या है कॉस थीटा, और बी क्या है बी है साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और प्लस में क्या गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 है तो -1 हो जाएगा, और बट्टा में क्या है कॉस थीटा इंटू में क्या है साइन थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो इसको लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये -1 है तो 1, और बट्टा में क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, और ये -1, और बट्टा में क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा।
तो यहाँ पर देखिए ये 1 है क्या प्लस में और ये है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा क्या 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा और बट्टा में cos थीटा और इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, ये cos थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये बचेगा कितना 2। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 2। 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 262 का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। 262 का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2। तो इसका मान कितना आएगा 1/2। 262 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। 263 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि cos 30 के बराबर कौन आता है। तो cot 60 का मान कितना होता है 1/√3 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो ये दोनों नहीं होगा। और tan 60 का मान कितना होता है √3 और बट्टा में क्या है 2 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2 और tan 60 का मान होता है कितना 3 √3। तो यहाँ पर √3 आ जाएगा और बटा में क्या है 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 264 का क्वेश्चन है tan 42 डिग्री इक्वल टू होगा। यहाँ से हम tan 42 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री और बट्टा में क्या cos 42 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री। तो ऑप्शन में दिया हुआ है cos 48 डिग्री, तो ये नहीं होगा। साइन 48 डिग्री बटा में cos 48 डिग्री, ये भी नहीं होगा क्योंकि 42 डिग्री है। और सी में क्या cot 42 डिग्री, तो ये तो नहीं होगा। और डी में दिया हुआ है cos 48 डिग्री बटा में साइन 48 डिग्री। तो जब हम इसको तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है cos 48 डिग्री बटा में साइन 48 डिग्री। तो जब हम इसको cos को हम साइन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन, ये आ जाएगा साइन 42 डिग्री और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 42 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा tan 42 डिग्री। क्योंकि जब हम cos को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री, cos 48 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री और बटा में साइन 48 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 डिग्री। और ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 42 डिग्री और बटा में क्या जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा cos 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री बटा में cos 42 डिग्री किसका आता है मान tan 42 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 265 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान 1/2 tan 45 का मान है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है और जब 1/2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा 1/2 ही। तो इसमें किसके बराबर है साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो सकता है। और cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये नहीं होगा। tan 60 का मान होता है √3, तो ये भी नहीं होगा। sec 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्योंकि 1/2 किसका मान होता है साइन 30 का मान। 266 का क्वेश्चन है यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 तो थीटा का मान कितना होगा। तो साइन कितना का मान √3/2 होता है 60 डिग्री का मान, तो थीटा का जगह कितना आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 267 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 है। तो √3/2 किसका मान होता है साइन 60 का मान और cos 30 का मान होता है दूगो का। तो इसमें साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, ये नहीं होगा। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। 268 का क्वेश्चन है यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है तो थीटा का मान कितना आएगा। तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 269 का यदि cos थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो cos कितना का मान 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो थीटा का जी कितना आएगा 60 डिग्री, तो थीटा का मान आएगा 60 डिग्री। तो 269 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 270 का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव को जितना ही मतलब सरल तरीका से बनाएंगे उतना ही फायदा करेगा। 270 का क्वेश्चन है यदि cot थीटा इक्वल टू 8/15 है तो sec थीटा इक्वल टू क्या आएगा। 270 का क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 8/15, तो sec थीटा का मान बताना है। तो यहाँ से cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में लंब। तो यहाँ से आधार का मान कितना आएगा 8 और लंब का मान कितना जाएगा 15।
तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। h बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा, अंडर रूट में पी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 और प्लस बी का स्क्वायर कितना आएगा 15 का स्क्वायर 225 और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट में ये आ जाएगा 9 और ये जाएगा 8 और ये जाएगा 289 और 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। तो h का मान यहाँ से कितना आ गया 17। तो हमको बताना है क्या सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है क्या, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा कितना है 17 और आधार का मान कितना था 8। तो सेक थीटा का मान कितना आएगा 17 बटा में 8। 270 का ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 271 का क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा में रूट 3 तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ टेन कितना का मान 1 बटा में रूट 3 होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ थीटा से कितना आ जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा लगाएंगे कितना 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होगा 1 बटा में 2। तो साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 बटा में 2 डी। 272 का क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा में 5 है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा। तो दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा में 5 तो टेन थीटा का मान बताना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटा में, ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आएगा 13 और आधार का मान आएगा कितना 5। तो यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे। तो पी का मान क्या आएगा, अंडर रूट में एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो एच कितना है 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 और ये 4 और ये 1 तो 144 आ गया। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो हमारा पी कितना गया 12। तो हमको बताना है टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा कितना आया 12 और आधार कितना है 5। तो यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आया 12 बटा में 5। तो 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 273 का क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल टू 3 बटा में 5 तो कॉस ए इक्वल टू क्या आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है साइन ए का मान 3 बटा में 5 तो कॉस ए का मान बताना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में अंडर रूट 1 बटा में साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम साइन का मान बैठा देंगे, ये 1 माइनस साइन कितना है 3 बटा में 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से क्या जाएगा अंडर रूट में 25 का एलसीएम और ये जाएगा 25 माइनस 9। तो अंडर रूट क्या आएगा, ये आ जाएगा ऊपर में 16, 25 माइनस 9 16 और बट्टा में 25। तो 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 और 25 का वर्गमूल क्या आता है 5। तो यहाँ से कौसे का मान क्या आएगा 4 बटा में 5। 273 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 बटा में 5। 274 का क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4 बटा में 7 तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा। तो 274 का क्वेश्चन है ये। 274 का क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू 4 बटा में 7 तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा क्या होगा। तो कॉस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का और जब उल्टा से गुना होता है तो इसका मान कितना आता है 1 और ये प्लस ये कॉट थीटा किसका उल्टा होता है 10 का। तो टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या आएगा 1। तो यहाँ से 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2। 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 275 का क्वेश्चन है, यदि कॉस इक्वल टू 4 बटा में 5 तो कॉसेक इक्वल टू क्या आएगा। 275 का क्वेश्चन है, कॉस इक्वल टू 4 बटा में 5 तो हमको बताना है कॉसेक का मान। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कॉसेक का मान कितना है 4 बटा में 5 और यहाँ दिया हुआ है कॉसेक का मान कितना आएगा। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में साइन ए इतना लिख सकते हैं और 1 बटा में साइन ए लिख सकते हैं और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस के फॉर्म में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम कॉस का मान रख देंगे तो ये कितना जाएगा अंडर रूट में 1 बटा में आएगा ये 1 और माइनस कॉस का मान कितना है 4 बटा में 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बटा में अंडर रूट ये 25 क्या हो जाएगा एलसीएम और जब ये कितना आ जाएगा 25 और ये माइनस 16। तो अंडर रूट कितना आएगा 1 बटा में अंडर रूट आ जाएगा 25 माइनस 16 9 और 25 का वर्गमूल कितना आता है 25 क्या आ जाएगा बटा में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
यहाँ कर देते हैं। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये कितना आ जाएगा 1 बटा में, ये हो जाएगा 3 और बटा में क्या जाएगा 25 का वर्गमूल 5। और जब इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चलाएगा। तो ये हो जाएगा 5 बटा में, ये बटा में आ जाएगा 3। तो कौशिक का मान कितना आएगा 5 बटा में 3। तो 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो त्रिकोणमिति का परिचय का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का, जो कि बहुत ही सरल तरीका होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।